देवं हितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। गत 4 सत्रों में हमने इस जैन सिद्धांत प्रवेशिका नामक ग्रंथ को, जो पंडित गोपाल दास जी बरैया द्वारा लिखा गया है, इसकी चर्चा शुरू की है। और उसमें हमने अब तक विश्व, द्रव्य, गुण, इन 3 बातों के बारे में, इन 3 कंसेप्ट्स को गहराई से समझने का प्रयास किया। हम उन परिभाषाओं को फिर से एक बार दोहराते हैं और कल क्या हुआ था उसको भी एक शॉर्ट रिकैप करते हैं उसका। देखिए, विश्व यह 6 द्रव्यों का समूह होता है और संख्या अपेक्षा से अनंत द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। ठीक है। अभी इसमें एक टर्म आया कि द्रव्य, तो द्रव्य किसे कहते हैं? तो गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। ठीक है। अब फिर से इसमें एक और टर्म आया, गुण, तो गुण किसे कहते हैं? तो जो द्रव्य के संपूर्ण भागों और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में रहते हैं उन्हें गुण कहते हैं। इन 3 बातों की, इन 3 कंसेप्ट्स की हमने अब तक चर्चा की है। ठीक है। तो कल हमने गुण के पर्यायवाची नाम देखे थे। उसके बाद हमने गुण की परिभाषा में चतुष्टय घटित करने की कोशिश की थी कि जो द्रव्य के, मतलब यहाँ स्वद्रव्य आ गया, उसके संपूर्ण भागों में यहाँ स्वक्षेत्र आ गया, उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में यहाँ स्वकाल आ गया, और रहते हैं उन्हें गुण कहते हैं, इसमें स्वभाव आ गया। ऐसे 4 चतुष्टय हमने गुण की परिभाषा के माध्यम से घटित किए थे। उसके बाद हमने चतुष्टय को ही रिप्रेजेंट करने वाले 4 शब्द भी देखे थे। कोई बताएगा कौन से 4 शब्द थे? सर्वत्र, सर्वथा और सर्वदा। बहुत बढ़िया। तो सर्व मतलब वह गुण अपने क्राइटेरिया के सभी द्रव्यों में पाया जाता है, सर्व द्रव्यों में पाया जाता है, और प्रत्येक द्रव्य में सर्वत्र पाया जाता है। सर्वत्र पाए जाने के बाद भी वह सर्वकाल पाया जाता है, सर्वथा पाया जाता है, त्रिकाल रूप से उस द्रव्य में बना रहता है, और सर्वदा होता है, मतलब उसने अपना सब कुछ उस द्रव्य को दे दिया होता है। यह सर्वदा का अर्थ है। ये 4 बातें हमने देखी थी, और हमने ये भी जानने की कोशिश की थी कि गुण और द्रव्य में कौन से संबंध पाए जाते हैं। तो नित्य तादात्म्य संबंध, अंश अंशी संबंध, विशेषण विशेष्य संबंध और आधेय आधार संबंध, ऐसे 4 संबंध गुण और द्रव्य में पाए जाते हैं। और अंत में हमने अंतिम पार्ट में हमने एक और छोटी सी बात देखी थी कि द्रव्य गुण पर्याय में हम चतुष्टय का किस प्रकार से अंतर्भाव कर सकते हैं। तो द्रव्य में तो द्रव्य का पार्ट चला गया, गुण में हमने क्षेत्र और भाव को गर्भित किया था, और पर्याय में काल को ग्रहण किया था। अब देखिए, हम एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से, एक जो कल देना रह गया था, इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने जैसे मान लीजिए ज्ञानानंदमयी आत्मा, हमने ऐसा कहा, तो इसमें आत्मा हो गया द्रव्य, और ज्ञानानंदमयी यह उसका गुण कहो या उसका भाव हो गया। ये 2 बातें हो गई। तो प्रश्न यह उठता है, यहाँ क्षेत्र और काल कहाँ चला गया? उसका एरिया, उसकी अवस्था, इसका जिक्र क्यों नहीं किया गया है? तो ऐसी बात है कि किसी भी वस्तु की पहचान के लिए उसका द्रव्य और उसका भाव, सिर्फ ये दो बातें भी अगर जान ले
तो हमें उस वस्तु का ज्ञान हो जाता है। वो कितना एरिया व्यापता है, वह कितने काल का है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे खारा नमक, अब खारापन यह उसका भाव हो गया, नमक यह वस्तु हो गई, द्रव्य हो गया। तो वह नमक कितना बड़ा चाहिए कि वो खारा होगा, या कितना छोटा होगा कि वो खारा नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, खारापन यह इस नमक में सर्वत्र पाया जाता है। और कितना पुराना हो या कितने काल पहले वह खारा था या कितने काल आगे नमक खारा होगा, तो ऐसी भी कोई बात नहीं है, वह त्रिकाल रूप से खारा बना ही रहता है। इसलिए क्षेत्र और काल को गौण करके अगर गौण किया जाता है किसी वस्तु का परिचय देते हुए। ठीक है, तो ये बात हमने चतुष्टय के अंतर्गत देखी थी। अब गुण की परिभाषा देखने के बाद हम अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पर्याय किसे कहते हैं? वैसे एक मिनट पहले मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन आप सभी को दिख रही होगी? हाँ जी भैया। ओके, तो हम प्रश्न नंबर 38 पर जाते हैं। अब हमने सिर्फ प्रश्न नंबर 1 और 2 देखा है, डायरेक्टली 38 प्रश्न पर कैसे जंप किया? तो इसका मुख्य उद्देश्य इतना ही है कि द्रव्य गुण पर्याय ये सीक्वेंस में एक बार हो जाए, फिर उसके भेद प्रभेद आदि जो विशेष बातें हैं उसको हम बाद में जानेंगे। तो एक सेट इतना हो जाए द्रव्य गुण पर्याय का, तो इसलिए यह प्रश्न लिया हुआ है। देखिए प्रश्न नंबर 38, पर्याय किसे कहते हैं? उत्तर, गुणों के विकार को अर्थात परिणमन या कार्य को पर्याय कहते हैं। फिर से एक बार, गुणों के विकार को या परिणमन अथवा कार्य को पर्याय कहते हैं। अब इस परिभाषा की थोड़ी सी मीमांसा करते हैं। ये प्रेजेंटेशन आपको दिख रहा है? ओके, तो सबसे पहले हम पर्याय के पर्यायवाची नाम देखते हैं, मतलब उसके सिनोनिम्स कहो, मीनिंग्स कहो, शब्दार्थ कहो, पर्याय के क्या क्या है, तो उसको थोड़ा जानते हैं। पर्याय मतलब होती है अवस्था, हालत, दशा। उसी को क्षणिक भी कहते हैं, परिणाम भी कहते हैं, परिणमन भी कहते हैं, व्यतिरेकी, मेहमान, परिचायिका, क्रमवर्ती इत्यादि अनेक नाम पर्याय के मिलते हैं। और यहाँ पर आपने एक नोट भी किया होगा कि पर्याय मतलब विकल्प, दैट इज ऑप्शन या चॉइस ऐसा नहीं है। जो कहते हैं ना कि सही विकल्प चुनिए, मतलब चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो यहाँ वो अर्थ सही पर्याय चुनिए, यहाँ वो अर्थ अभिप्रेत नहीं है। यहाँ पर्याय मतलब परिणमन कहना है या अवस्था, हालत, इस ओर की तरफ, इस अर्थ की तरफ पर्याय शब्द का पर्याय शब्द इंगित करता है। ठीक है, अभी परिभाषा देखते हैं फिर से गुणों के विकार को। अब देखिए विकार मतलब क्या होता है। हम कहते हैं कि वात पित्त कफ ये त्रिदोष है शरीर के, या 3 विकार है शरीर के। तो विकार मतलब क्या कहते हैं हम? बुराई। यह लोक में बुराई के अर्थ में शब्द प्रयुक्त है विकार, परंतु यहाँ विकार का अर्थ खराब अर्थ में नहीं लेना है, मतलब खराबी के रूप में नहीं लेना है। विकार यह शब्द 2 शब्दों से बनता है, वि अधिक कार इज इक्वल्स टू विकार। क्या कहा? वि अधिक कार इज इक्वल्स टू विकार। कार मतलब मोटर कार नहीं, कार मतलब होता है कार्य,
कार मतलब होता है कार्य। अब देखते हैं वी का अर्थ क्या लेना चाहिए। वी के वैसे दो अर्थ बनते हैं। वी इस प्रीफिक्स के या उपसर्ग के दो अर्थ बनते हैं, एक विशेष रूप से और एक अर्थ होता है विरुद्ध रूप से। अगर हम वी का अर्थ, आप अगर यहाँ देख रहे होंगे, वी का अर्थ विशेष करते हैं तो विकार का अर्थ विशेष कार्य होगा। और अगर वी का अर्थ, इस वी उपसर्ग का अर्थ विरुद्ध करते हैं तो विकार का अर्थ विरुद्ध कार्य ऐसा होगा। अब जैसे विशेष कार्य क्या होगा, तो ज्ञान का विशेष कार्य जानना है, दर्शन का विशेष कार्य देखना है, यह उसका विकार है। ठीक है, ये उसका क्या कहते हैं, उसका परिणामन है, उसके जानने रूप क्रिया है, वो उसकी कोई गंदगी नहीं। जानना यह ज्ञान की गंदगी नहीं, यह उसका कार्य है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। और अगर हम विरुद्ध कार्य ऐसा अर्थ करते हैं तो यहाँ वह बात नहीं बैठती है। फिर भी अगर अर्थ क्या बनता है यह अगर देखना हो तो विकार मतलब जैसे कषाय, यह आत्मा का विकार है, विभाव है। राग द्वेष भी आत्मा से विरुद्ध है। आत्मा का जो वीतराग स्वभाव है, अकषायी स्वभाव है, उसके विरुद्ध होने के कारण कषाय को किसी अपेक्षा से विकार कहा जाता है। परंतु फिर से एक बार, विरुद्ध कार्य ऐसा अर्थ पर्याय की परिभाषा में नहीं लेना है। विकार मतलब विशेष कार्य, इतना ही यहाँ ग्रहण करना है। ठीक है, समझ में आई आप सबको बात? ओके, अभी अपन अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। द्रव्य, गुण और पर्याय में क्या अंतर है और किस प्रकार उनमें समानता है। तो देखिए, द्रव्य, गुण और पर्याय में ये चार्ट आपको दिख रहा होगा। तो संज्ञा, लक्षण, संख्या, प्रयोजन, इन चार क्राइटेरिया की अपेक्षा इन तीनों में थोड़ा अंतर पाया जाता है। अब संज्ञा मतलब क्या होता है? नाम, व्हाट इज द नेम। मेरा नाम श्रेयांश है, किसी का नाम सिद्धांत होगा, तो ये नेम में जो फर्क आया, नेम मतलब ही संज्ञा या कहिए नाउन। तो द्रव्य यह नाम अलग है, गुण यह नाम अलग है, पर्याय यहाँ नाम अलग है, इस अपेक्षा से इनमें फर्क पड़ता है। अब लक्षण मतलब होता है डेफिनेशन, उसको जानने का तरीका क्या है, प्रॉपर्टीज, तो डेफिनेशन ही कह लीजिए। लक्षण मतलब होता है उसका डेफिनेशन। तो गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। जो द्रव्य के संपूर्ण भागों और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में पाए जाते हैं उन्हें गुण कहते हैं। और गुणों के विकार या कार्य और परिणमन को पर्याय कहते हैं। तो डेफिनेशन अपेक्षा से भी इन तीन में फर्क पड़ता है। अब संख्या अपेक्षा से भी विचारते हैं तो वैसे द्रव्य अनंत है, द्रव्य तो अनंत है, परंतु यहाँ एक द्रव्य की अपेक्षा बात की जा रही है। यह एक जीव नामक एक द्रव्य, किसी का भी एक द्रव्य, उसके गुण अनंत है और उसकी पर्याय भी अनंत है। इस अपेक्षा से इनमें फर्क पड़ता है। द्रव्य कभी भी द्रव्य अनंत और उसके गुण अनंत ऐसा नहीं कहेंगे। एक द्रव्य के ही अनंत गुण होते हैं और उसकी ही अनंत पर्याय होती है। अब इनका प्रयोजन क्या है? तो द्रव्य का प्रयोजन है अन्य द्रव्यों से पृथकता बनाए रखना। हमारा प्रयोजन मतलब हमारा आश्रयभूत द्रव्य है जिसका आधार हमें लेना चाहिए, जिसके माध्यम से हम सुखी होंगे, इसके लिए यह द्रव्य को बताया जाता है। और गुणों को आश्रय देना यह भी द्रव्य का एक प्रयोजन है। द्रव्य यह गुणों को आश्रय देता है या स्थान देता है। ठीक है,
अब गुण का प्रयोजन क्या है? ये द्रव्य का वैभव दिखाते हैं। वैभव माने संपत्ति, उसका बल, उसकी ताकत दिखाते हैं। ये उसका एक प्रयोजन हो गया। और द्रव्य की विशेषता भी बताते हैं। जैसे ज्ञान यह आत्मा की विशेषता है, स्पर्श यह उद्गल की विशेषता है। ठीक है, ये ऐसी विशेषता ये गुण बताते हैं। इतनी बात समझ में आई। तो अभी पर्याय का देखते हैं। पर्याय का प्रयोजन है द्रव्य और गुण का परिचय कराना। हमने अभी अभी एक शब्द देखा था, परिचायिका। परिचारिका नहीं, परिचारिका का मतलब होता है नर्स। यहाँ परिचायिका यह शब्द है। परिचायिका मतलब जो परिचय कराए सो परिचायिका। तो पर्याय यह द्रव्य और गुण का परिचय कराती है। कैसे? हमने कोई भी मीठी वस्तु चख ली, तो मीठी वस्तु से हमने वो मिठास नामक गुण और शक्कर नामक द्रव्य इनका ज्ञान किया। तो जहाँ पर भी वो मिठास दिखेगी वह शक्कर नामक द्रव्य और मिठास नामक गुण का परिचय कराएगी। ठीक है, इन संज्ञा मतलब संज्ञा, लक्षण, संख्या और प्रयोजन, इन चार बातों की अपेक्षा से हमें द्रव्य, गुण और पर्याय में अंतर देखने को मिलता है। अब समानता क्या है इनमें? तो प्रदेश अपेक्षा से। हाँ बोलिए। एक बार जो ये परिचय वाला जो पॉइंट है ना, इसको आत्मा और जीव मतलब जीव पर घटा के बताओ, मुझे उससे समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, देखते हैं। शक्कर का तो आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं, जहां जहां हमें जानने रूप क्रिया दिखाई देती है। देखिए, पर्याय को हमने क्या देखा था? यह कार्य है, यही देखा ना, कार्य। तो कार्य क्या होता है? वह पर्याय होती है। तो जानना यह एक कार्य हुआ, बराबर। तो जहां पर भी हमें जानने रूप क्रिया दिखाई देती है वह आत्मा नामक या जीव नामक द्रव्य और ज्ञान नामक गुण, इन दो बातों का परिचय कराती है। फिर से एक बार क्या कहा? जहां जहां हमें जानने रूप क्रिया दिखाई देती है, जानने देखने रूप क्रिया दिखाई देती है, वहां हमें जीव नामक द्रव्य और ज्ञान दर्शन नामक गुणों का परिचय होता है। मतलब हम ऐसा समझ सकते हैं कि हम जान रहे हैं तो हम जीव हैं और हमें ज्ञान और दर्शन नामक गुण है, ऐसा हमें परिचय होता है, समझ में आता है। ठीक है? हाँ जी भैया जी, आगे समझ में। ओके, तो ये हमने एक इन शॉर्ट 3 लेक्चर्स में द्रव्य, गुण और पर्याय, ये 4 लेक्चर्स में विश्व द्रव्य, गुण और पर्याय को समझने की कोशिश की है। अब एक प्रश्न तो उपस्थित होता है, ये सब तो पढ़ लिया, इस सब को पढ़ने से लाभ क्या होता है? What is the benefit of अंडरस्टैंडिंग दिस टॉपिक? तो देखिए, हमने देखा था कि प्रत्येक वस्तु सत है। पॉइंट नंबर 1 क्या कहा? प्रत्येक हाँ, प्रदेश बताया आपने, द्रव्य के प्रदेश कितने हैं, गुण के। ओ यस, थैंक यू, मैं वो बताना भूल गया। अब मैं एक मिनट दिखाता हूँ। हाँ जी, तो प्रदेश अपेक्षा चर्चा करनी बाकी है। देखिए, द्रव्य अभेद या हम सिर्फ जीव द्रव्य की अभी चर्चा करते हैं। तो हमारा जीव द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है। ठीक है, तो असंख्यात प्रदेशी, क्या वो फूट फूट कर एक अखंड हुआ है? नहीं, वह एक अखंड है। मतलब उसमें कोई छेद या टुकड़े नहीं है, वह अभेद है। ठीक है, तो जितना द्रव्य है
उतने ही भागों में, हमने गुण की क्या परिभाषा देखी थी, उसके संपूर्ण भागों में, मतलब जितना द्रव्य होगा उतने ही उसके गुण भी होंगे, उतने ही प्रदेश में, एरिया में उसके गुण भी होंगे, ना कम एरिया में ना ज्यादा एरिया में, ठीक है। और उसकी पर्याय जो होगी वह भी द्रव्य के प्रदेश रूप ही होगी। उदाहरण से एक समझते हैं, अभी जीव के ऊपर घटित किया कि जीव नामक द्रव्य के असंख्यात प्रदेश हैं, उतने ही असंख्यात प्रदेशों में प्रत्येक चप्पे चप्पे पर ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुण है, और उन्हीं असंख्यात प्रदेशों में प्रत्येक गुण की अपनी पर्याय भी है, प्रत्येक गुण का अपना कार्य भी चलता है। अब अपन पुद्गल में भी एक थोड़ा घटित करके देखते हैं। कोई कंगन है तो जितना कंगन है उतने ही आकार का वह सोना रूपी द्रव्य है, और जितना द्रव्य है उतने ही प्रदेशों में वह चमकीलापन भी हमें दिखाई देता है। हम ये नहीं देख सकते कि जितना जो वेकेंट एरिया है, जो गोल को छोड़कर, जो गोल कंगन है उसको छोड़कर बाकी की जगह पर भी हमें चमकीलापन दिखाई दे, ऐसा नहीं होगा। जितना वो सोने का कंगन है उतना ही हमें वो चमकीलापन दिखाई देता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि द्रव्य, गुण, पर्याय ये तीनों भी एक ही प्रदेश में पाए जाते हैं। इनका प्रदेश अपेक्षा से अभेदपना होता है, ठीक है। और हाँ, एक और बात है जो हमने देखा था कि द्रव्य बिन गुण हो नहीं, गुणा बिना द्रव्य नहीं बने, और पर्याय बिन ना द्रव्य हो। ये पंचास्तिकाय की जो गाथाएं थी वो गाथा नंबर 12 और 13 है, ठीक है। तो आप उसे भी नोट कर लीजिए, वो कल मैंने नहीं कहा था। वो गाथा पंचास्तिकाय संग्रह की गाथा नंबर 12 और 13 है, इसी प्रकरण से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो अभी अपन आते हैं इस प्रकरण को जानने से क्या लाभ होता है। तो देखिए, प्रत्येक वस्तु सत है। सत मतलब क्या कहा था, है, उसका एग्जिस्टेंस है। एग्जिस्टेंस है मतलब एग्जिस्टेंस, हयाती उसकी 3 काल में बनी रहेगी, अर्थात ही उसका कोई नाश नहीं कर सकेगा। नाश नहीं कर सकेगा, इससे हम यह भी सिद्ध कर सकते हैं कि इसका कभी उत्पाद भी नहीं हुआ था, इसको किसी ने बनाया नहीं है। इससे जो उत्पाद और व्यय संबंधी जो हमारी डर होता है कि अरे मेरा कभी नाश हो जाएगा, जो विश्व है उसका इतने फलाना करोड़ सागर वर्षों बाद इसका नाश हो जाएगा, ये तहस नहस हो जाएगी, तो ये जितनी भी बातें हैं इन सब बातों से डर निकल जाता है। अपन त्रिकाल बने रहेंगे इसका आश्वासन मिल जाता है। और जो हमने देखा कि उसको कोई बना नहीं सकता, तो जो अन्यमति कहते हैं कि ब्रह्मा ने इस विश्व को बनाया, अल्लाह ने या गॉड ने या ब्रह्मा विष्णु महेश इन विश्व के कर्ता धर्ता हरता है, तो ऐसी कोई भी बात नहीं आती है। इससे सिद्ध होती है क्यों, क्योंकि इसका उत्पाद और व्यय ही नहीं होता है। उत्पाद व्यय नहीं होता है तो इसको बनाने वाला भी कोई नहीं होता है, और बनाने वाला नहीं होता है। हमने किसी भगवान ने इस विश्व को या द्रव्यों को या गुण को नहीं बनाया है, तो उसके कर्ता हर्ता भी नहीं हो सकते। उसके वे कंट्रोलिंग अथॉरिटी या नियंता या संचालक नहीं हो सकते। उनकी मर्जी के बिना कोई पत्ता अपने आप हिल सकता है। जो पत्ता हिलता है वह अपनी योग्यता से हिलता है। कोई भगवान किसी पेड़ के या किसी जीव को किसी पेड़ के पत्ते नहीं हिलाता, या किसी जीव को भी यहाँ से वहाँ ट्रांसफर नहीं कराता है। इसलिए जो कहते हैं कि हे भगवान आप मेरा इतना काम कर दो, मैं जो मनौती मन्नत की बात होती है कि मैं आपको इतना सोना चढ़ाऊंगा, इतनी चांदी चढ़ाऊंगा अगर आप ये मेरा काम कर दोगे, तो ये क्या कहे, अभी ये बातें भी सभी झूठी सिद्ध होती है। क्यों? क्योंकि भगवान कुछ कर ही नहीं सकते हैं। कोई भी भगवान हो, कुदेवों के भगवान तो भगवान है ही नहीं। जो गणेश महेश आदि जो
ब्रह्मा विष्णु शिव जो सभी है वे कुछ कर ही नहीं सकते। जिनेंद्र भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। हमने पहले ही लेक्चर में देखा था कि गॉड is not the creator or controller of this world, he is a mere observer। वे सिर्फ ज्ञाता है, जो यह इस विश्व में जितनी भी बातें हो रही है उसके सिर्फ ज्ञाता है, उनको जानते हैं, उनमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि यह परिणमति सकर्ता। समय सार की आत्मख्याति की 51 कलश है, 51 नंबर का कलश है जहाँ तक मैं समझता हूँ। वहाँ पहला ही टर्म आया है, यह परिणमति सकर्ता, मतलब जो उस वस्तु रूप परिणमित होता है वही उसका कर्ता हो सकता है। जब कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप हो नहीं सकता, कर्ता पाने की तो फिर बात ही नहीं आती है। तो इस मान्यता का भी खंडन हो जाता है कि कोई हमारा कर्ता है, और उत्पाद व्यय का जो डर होता है वह भी निकल जाता है। और क्या फायदे हैं? तो हमने देखा था कि द्रव्य की परिभाषा याद कीजिए जरा। गुणों के समूह को कहा था, गुण के समूह को नहीं कहा था, गुणों के समूह को। मतलब अनेक गुण होते हैं और वे अनेक मतलब अनंत। अब वह अनंत का पैरामीटर क्या है ये आप नोट कीजिए, ये शायद आपको एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। देखिए, जीव है अनंत, उससे अनंत गुना है पुद्गल द्रव्य। क्वांटिटी में, आइए क्वांटिटी की बात चल रही है। अब पुद्गल द्रव्य से भी अनंत गुना तीनों काल के समय, भूत वर्तमान भविष्य, वर्तमान तो खैर एक ही समय का है, पर तीनों काल के समय ये पुद्गल द्रव्य से भी अनंत गुना है, इनफाइनाइट टाइम्स। अब इससे भी अनंत गुना है क्या कुछ? हाँ है। आकाश द्रव्य के प्रदेश, आकाश द्रव्य के प्रदेश तीन काल के समय से भी अनंत गुना है। सोचिए, अनंत का पैरामीटर कितना है? अनंत मतलब इन्फिनिटी। आपको अगर थोड़ा मालूम होगा, अनंत यह संख्या सिर्फ केवल ज्ञानियों के ज्ञान का ही विषय बनता है, अवधि मनपर्य ज्ञानी के धारक मुनिराजों का भी नहीं। अनंत यह संख्या सिर्फ केवल ज्ञानी ही जान सकते हैं। उसकी क्वांटिटी क्या है अनंत के रूप में, वह सिर्फ केवल ज्ञानी ही जान सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि वह अनंत कितना बड़ा होगा। आकाश द्रव्य के प्रदेश काल द्रव्य के समय, मतलब तीन काल के समयों से भी अनंत गुना है। और एक द्रव्य में जितने गुण होते हैं वे आकाश द्रव्य के प्रदेशों से भी अनंत गुना होते हैं। अब आप ही सोचिए एक द्रव्य में कितने अनंत गुण होते हैं। ये अनंत गुण हमारा कितना बड़ा वैभव है। हम इन द सेंस जो लोक में इतना थोड़ा बहुत करोड़ अरब रुपया देख करके मन ललचाने लगता है, तो वो तो कुछ भी मायने नहीं रखता। आप अगर जेफ बेजोस, एलोन मस्क तो छोड़ दीजिए, चक्रवर्ती की संपत्ति को भी पूरा इकट्ठा कर दीजिए, समस्त चक्रवर्तियों की संपत्ति को एक इकट्ठा कर दीजिए और एक द्रव्य के अनंत गुण एक बाजू में रखिए, दोनों को डिवाइड करके देखिए, वैल्यू क्या आती है? 0। इससे हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि चक्रवर्ती की संपत्ति, इंद्रों के भोग या ठाट या उनकी भी संपत्ति, ये अनंत गुणों के सामने कुछ भी मायने नहीं रखते हैं। इसलिए हमें यह सोचते नहीं बैठना चाहिए कि हमारे पास बहुत कम है। हमें तो हमारे गुणों के ऊपर, हमारे क्वालिटीज़ के ऊपर विश्वास होना चाहिए कि हम तो परिपूर्ण हैं, हम तो अनंत गुणों के धारक हैं, हमें किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, हम स्वाधीन है, स्वयंभू है। यही हमारे गुणों की अनंतता दिखाती है। और क्या आती है? अब गुणों की परिभाषा को भी ज़रा विचारते हैं। क्या कहा था? जो द्रव्य के संपूर्ण भागों और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में पाए जाते हैं या रहते हैं, उन्हें गुण कहते हैं। अब यहाँ मेन फोकस करने वाली बात यह है
सॉरी, संपूर्ण अवस्थाओं में मतलब ये जो हमारा अनंत गुणों का वैभव संपत्ति है, ये हमारे साथ हमेशा बने रहेंगे। हम चाहे नरक में हो, स्वर्ग में हो, मनुष्य में हो, तिर्यंच अवस्था में हो या मोक्ष में हो, सभी अवस्थाओं में ये अनंत गुण हमारा कभी भी साथ नहीं छोड़ते हैं, हमारे साथ बने रहते हैं। ये जो कहते हैं ना कि मित्र किसे कहते हैं, तो जो हमारे सुख और दुख दोनों में हमारे साथ हो उसे सच्चा मित्र कहते हैं। तो ऐसे ही ये गुण हमारे सच्चे मित्र हैं। ये हमारे दुख के अवस्था में, सुख की अवस्था में, सभी अवस्थाओं में हमारे साथ रहते हैं। यही गुण की परिभाषा ने भी हमें समझाया। इसलिए इस गुणी, ये अनंत गुणों का समूह, ऐसा गुणी जो द्रव्य है, ऐसा आत्म द्रव्य है, जीव द्रव्य है, उसी का आश्रय करने योग्य है। ठीक है, अब ये गुण की हमने थोड़ी चर्चा की। गुण को समझने से क्या लाभ हुआ, अब पर्याय को समझने से क्या लाभ होता है, इसको भी जरा विचारते हैं। देखिए, पर्याय आप सभी को मालूम होगा, किसी भी द्रव्य के कोई भी गुण की पर्याय कितने समय की होती है? एक समय। मैं सेकंड नहीं कह रहा हूँ, एक समय। एक सेकंड में असंख्यातों समय निकल चले जाते हैं। मतलब समय इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम, इतना आप समझ के लीजिए। तो एक समय में, तो पर्याय एक समय मात्र की होती है। इससे हमें क्या समझ में आता है कि अरे ये पर्याय एक ही समय की है, इसके ऊपर रीझना नहीं चाहिए, इस पर्याय के ऊपर, पर्याय का कभी भी आश्रय नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह क्षणिक है। क्षणिक है मतलब उत्पन्न ध्वंसी है। ये पर्याय का उत्पाद होता है तो व्यय भी होने वाला है। तो इसलिए पर्याय का कभी भी आश्रय नहीं करना चाहिए, पर्यायी का आश्रय करना चाहिए, मतलब द्रव्य का आश्रय करना चाहिए। उदाहरण के माध्यम से भी समझते हैं। हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हम गाड़ी के कौन से भाग पर बैठेंगे? क्या हम पहियों पे या व्हील्स पे बैठेंगे या सीट पर बैठेंगे? जाहिर सी बात है, हम तो सीट पर ही बैठेंगे। क्यों? क्योंकि वह स्थायी अंश है, नित्य अंश है, त्रिकाल अंश है। उसको कभी भी वो बदलने नहीं वाला है, वो कभी भी घूमने नहीं वाला है। अगर हम पहियों के ऊपर बैठ जाएंगे तो हम गिर जाएंगे, हमें लग जाएगी। हम कभी भी एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि पहिए तो हमेशा घूमते रहते हैं, परिणाम मतलब चलते रहते हैं। वे कभी भी हमें आश्रय नहीं दे सकते। आश्रय तो हमें वह सीट ही देगा। ठीक है। और एक बात, पर्याय एक समय की है, यह कहकर हमें यह पता चलता है कि यह पर्याय भी चली जाएगी। अगर अभी दुख का फेज चल रहा है, जीवन में बहुत दुख संकट आ रहे हैं, तो इससे घबरा नहीं जाना चाहिए। हिम्मत रखनी चाहिए हमारे अनंत गुणों के ऊपर, और यह समझना चाहिए कि यह पर्याय भी चली जाएगी। यह दुख का अंत होकर, इस अंधेरे का अंत होकर सूर्य एक समय में अवश्य उगेगा, ऐसा हमें विश्वास होना चाहिए। देखिए, इस संदर्भ में शायद सुल्तान अकबर की भी एक कथा आती है। कथा ऐसी आती है कि अकबर एक बार बहुत बीमार थे, मतलब कह सकते हैं कि मरण जैसी स्थिति थी। उनकी बीमारी इतनी भयंकर थी। तो एक साधु उनको आकर मिले और उन्होंने सांत्वना दी और एक चिट पर लिखकर उन्हें चिट पर कुछ लिखा और अकबर राजा को दे दिया। और जाते जाते ये कहा, इस चिट को तुम 2 अवस्थाओं में पढ़ोगे, जब तुम बहुत दुखी होगे और जब तुम बहुत सुखी होगे। क्या लिखा था ऐसा वो चिट में? ये पर्याय भी चली जाएगी।
तो राजा ने, अकबर राजा ने वो बीमार अवस्था में वो पढ़ा कि ये पर्याय भी चली जाएगी। इससे उनका आत्मबल बहुत बढ़ा, वे जल्दी से रिकवर हो गए और एकदम तंदुरुस्त हो गए, अपना राज्य कारभार एकदम सुव्यवस्थित चलाने लग गए। कुछ देर बाद उन्हें उन साधु महात्मा की फिर से याद आई कि अरे, हमें साधु महात्मा ने कोई चिट दी थी और उन्होंने कहा था कि जब तुम बहुत सुखी होगे ऐसा लगता है तब फिर से इसको पढ़ना। तो राजा गए और फिर से उस चिट को पढ़ा, ये पर्याय भी चली जाएगी। इस कथानक से हमें क्या समझ में आता है कि अगर बहुत संपत्ति है हमारे पास या बहुत जायदाद है तो इसके ऊपर हमें घमंड नहीं करना चाहिए, इतराना नहीं चाहिए, मद नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह अवस्था भी चली जाएगी और अगर दुख की अवस्था में हो तो भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पर्याय क्षणिक है, वह पर्याय भी चली जाएगी। देखिए, मतलब इन द्रव्य, गुण, पर्याय और विश्व का स्वरूप समझने से ही हमें जीवन जीने की कलाएं मिल जाती है। एक एक बात को अगर थोड़ी गहराई से समझेंगे तो हमारा जीवन एकदम सुकर और सुव्यवस्थित हो जाएगा। पूरा अध्यात्म भरा हुआ है इन 3 टॉपिक्स में ही, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि आगे के विषयों में भी कितना अध्यात्म भरा हुआ होगा। ठीक है, अब एक अंतिम बात, अंतिम मतलब 2-3 बातें कहनी है कि पर्याय का हमने एक पर्यायवाची देखा था, परिचायिका, और उसकी चर्चा भी हमने की थी कि परिचायिका यह मतलब पर्याय यह गुण और द्रव्य का परिचय कराती है। तो आश्रय किसका करना, कौन महान है, जो परिचय दे रही है या जिसका परिचय दिया जा रहा है। ऑब्वियसली जिसका परिचय दिया जा रहा है उसकी ही महानता होती है, ना कि उस पर्याय की जो उस द्रव्य और गुण को ऊर्ध्व कर रही है। इसलिए आश्रय तो द्रव्य का ही लिया जाएगा। ठीक है, और एक अंतिम बात, ये अपना इन प्रकरण को समझने से क्या लाभ है, इतना हो गया। एक बात कहनी रह गई है कि देखिए, आप समयसार अगर पढ़ेंगे तो वहां पर तीसरी गाथा की टीका में आपको एक लाइन मिलेगी, अपने विरुद्ध तथा अविरुद्ध कार्यों से सभी द्रव्य जगत का उपकार करते हैं या विश्व का उपकार करते हैं। अब यहाँ विरुद्ध कार्य और अविरुद्ध कार्य, इसका क्या अर्थ लेना है? तो विरुद्ध कार्य मतलब पर्याय और अविरुद्ध कार्य मतलब गुण। तो एक बात तो बहुत खटक रही है कि अभी अभी हमने देखा कि गुण पर्याय यह गुणों का विकार अर्थात विशेष कार्य है, उसको विरुद्ध कार्य कैसे कहा जा रहा है? तो यहाँ एक अपेक्षा लगती है इस पर्टिकुलर टॉपिक में जो समयसा की तीसरी गाथा की टीका है, वहाँ विरुद्ध कार्य का अर्थ जरा समझिए। देखिए, पर्याय जो होती है यह उत्पाद व्यय से युक्त होती है। हमने अभी थोड़े 1-2 दिन पहले भी देखा था, जो उत्पाद व्यय से युक्त हो, सिर्फ उत्पाद व्यय, हाँ, तो उसे पर्याय कहते हैं। क्योंकि उत्पन्न ध्वंसी है, पर्याय उत्पन्न होती है विला जाती है, उत्पन्न होती है विला जाती है। तो उत्पन्न होना, विला जाना, ये एक दूसरों के विरुद्ध कार्य हैं, एक दूसरों के अपोजिट्स हैं। इसलिए पर्याय को विरुद्ध कार्य कहा जाता है। और गुण ये कभी भी एक दूसरों के विरुद्ध नहीं होते हैं, ये अविरुद्ध होते हैं, ये सभी एक साथ पाए जाते हैं, इनमें कभी भी विरोध नहीं देखने को मिलता। ठीक है, ये एक बात कहनी थी। और हाँ, और एक बात, पर्यायों को क्रमवर्ती भी कहते हैं और गुणों को अक्रमवर्ती कहते हैं। अक्रमवर्ती मतलब ही सहभावी, क्रमवर्ती मतलब जो सीक्वेंशियली हम देख सकते हैं, मतलब पर्याय एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ये हमें एक सीक्वेंस में, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देख सकते हैं।
कभी भी दो पर्याय एक साथ हमें नहीं दिखेंगी। दो गुण क्या, अनंतों गुण एक साथ द्रव्य में पाए जाते हैं, परंतु एक पर्याय एक ही समय में पाई जाएगी, दो पर्याय कभी भी एक समय में नहीं पाई जाएगी। तो ये क्रमवर्ती और अक्रमवर्ती का भाव है। तो आज हमने पर्याय किसे कहते हैं इसकी सामान्य चर्चा की, उसमें गुण में और द्रव्य में किस अपेक्षा से अंतर पड़ता है यह भी जाना, और किस अपेक्षा से समानता है, तो प्रदेश अपेक्षा से समानता है यह भी समझा। और इस प्रकरण को समझने से क्या लाभ हुआ इसकी भी हमने एक संक्षेप में चर्चा की। आप सबको विषय समझ में आया होगा ऐसा मैं समझता हूँ। अगर कोई प्रश्न होगा तो आप ज़रूर रख सकते हैं, नहीं तो फिर जिनवाणी स्तुति करेंगे। किसी को कोई प्रश्न? ओके, विषय समझ में आया सबको आज का? एकदम से। ओके ओके ओके, ठीक है। तो जिनवाणी स्तुति करेंगे, आज के लिए रुक जाएंगे।